थकान को रास्ते में ही ढेर कर दो, क्योंकि एक राइडर कभी थकता नहीं, वो बस अगली राइड के लिए रिचार्ज होता है। हरिद्वार मुरादाबाद। 2 पहिए, एक रास्ता और ढेर सारी यादें। ये वापसी की राइड थोड़ी मुश्किल जरूर है, पर यही तो राइडर की असली पहचान है। 4 साल पुरानी मेरी बाइक है, 109, और इसको बढ़ाऊँ और ज़्यादा। देखो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तुम पहुँच के आराम से फ़ोन कर दियो। जैसा कि आप सबको पता है भाई, कहीं भी जा रहे हो एक टाइम ऐसा आता है कि वापस जाना ही पड़ता है। तो आज फिर हमारे निकलने का समय आ गया था घर की तरफ, और पहले मैं अपनी गाड़ी को कर लेता हूँ कोल्ड स्टार्ट, क्योंकि रात भर बाहर खड़ी रही थी। ओपन सेल्फ में स्टार्ट, ये बहुत अच्छी चीज़ है यामा की तरफ से। एंड इतने अच्छे व्यू को और सभी वादियों को बाय बोलकर आज जाने वाले हैं। होटल ये था, प्रॉपर्टी अच्छी है, बढ़िया। तो बस आज चलते हैं घर की तरफ। फिर नेक्स्ट ट्रिप के लिए आप लोग तय कर पाओगे, अगर इस पर अच्छा प्यार मिलेगा तो नेक्स्ट ट्रिप के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नहीं तो डेली ब्लॉग एंड अपनी डेली राइड चली रही है। ठीक है भाई, मैप लगा लेता हूँ यहाँ से और देखता हूँ ट्रिप 0 को लेता हूँ। ट्रिप बंद कर लिया 0 एंड लगाते हैं मैप। कुछ यादें लेके जा रहे हैं और एक नई एनर्जी। बाकी आप लोगों की मर्जी, आपकी एनर्जी क्या कहती है हमारे इस ब्लॉग पर, इस ट्रिप पर। अब ये नॉन स्टॉप राइड रहेगी अपने घर के लिए, क्योंकि शायद प्लान जो अपना मसूरी का था वो भी कैंसिल हो चुका है, और मंदिर पर जाते हुए थोड़ा टाइम में ज़्यादा लग गया था। तो अब जितना भी टाइम अब देंगे सीधा घर के लिए। फ्यूल अभी काफ़ी है अपनी गाड़ी में, फ्यूल की टेंशन तो है नहीं। शायद यही टंकी हमें घर ले जाएगी, बाकी डिपेंड करता है कितना अभी लगने वाला है रास्ते में, क्योंकि पहले हिल की तरफ था मामला, अब हिल से डाउन में जाएंगे, यानी डाउन हिल। तो आप समझ ही सकते हो कि इस बार शायद पेट्रोल की बचत हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं लालच कर रहा हूँ, मतलब एक आइडिया है जो बता रहा हूँ। मंदिर पे ना भीड़ बढ़ती जा रही है। जब हम लोग गए थे तो कम थी, बट उसके बाद तो ऐसी भीड़ आ रही थी बहुत ही ज़्यादा। 150 के बस, यामा FZX। बिल्कुल यस भाई, बोल रहे हैं कितनी सीसी की है। भैया तो हमारा तो सिस्टम खत्म है। बहुत भीड़ हो गई भाई मंदिर पे, सारी गाड़ियां पार्किंग में ना ऐसी खड़ी हैं रोड पे। ओके सर जी, ओके ओके, थैंक यू सर जी। आज इसलिए भी भीड़ है क्योंकि 31 दिसंबर यानी 2025 का लास्ट डे। तो आप समझ ही सकते हो कि न्यू ईयर कल से शुरू हो जाएगा, तो आज लोग बहुत भीड़ में आ रहे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप राइड कर रहे हो तो सबसे बड़ी चीज़ पैसेंस है। अगर आपके अंदर पैसेंस नहीं है ना, तो आप फ़ायदा नहीं है आपका राइड करने का, क्योंकि बहुत ऐसे ट्रैफिक का ऐसा सामना करना पड़ता है जिससे कि आपको अगर पैसेंस आपकी नहीं है तो आप वहाँ पे या तो खुद को बेकार कर लोगे या झगड़ा कर लोगे खुद से ही। बाकी पैसेंस रखो, हौसले बुलंद रखो, और निगेटिविटी मत आने दो अपने माइंड में, क्योंकि जब निगेटिविटी आ जाती है तो पॉजिटिव पॉइंट्स जितने भी होते हैं सब ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं। गाड़ी को ऑफ करके भी आगे बढ़ सकता हूँ। बात यह है कि अगर मैं गाड़ी को ऑफ़ कर दूँगा ना, इग्निशन ऑफ कर दूँगा, मतलब शायद ABS काम नहीं करेगा। स्पीड मेंटेन करनी है एंड ABS भी यूज करना है, और दूसरा सेफ्टी, मेन चीज़ तो सेफ्टी है ना। तो खासकर ABS वालों के लिए थी ये बात। जो नॉन ABS वाली बाइक्स हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चला सकते हैं, क्योंकि मैं स्प्लेंडर से भी डाउन में काफ़ी बार आ चुका हूँ, जैसे कैची धाम गया था। ये है खूबसूरत जगह, वाह क्या नज़ारा है। दूर दूर तक इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन चमक रही है, इतने ज़्यादा छोटे छोटे घर चमक रहे हैं। पता नहीं यार, इतनी ज़्यादा भीड़ है। हरिद्वार मुरादाबाद, कहीं भी चले जाओ भाई, एक दिन तो लौट के अपने घर ही आना होता है। मेरी 150 सीसी का लुक ऐसा है ना कि लोग इसको देख के पहचान नहीं पाते कि 150 सीसी में होगी, और रोड पे बहुत कम है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये मार्केट में चली नहीं। अब जब से मैंने ली है
क्योंकि मेरे दिमाग में ना इसकी हर एंगल से पिक्चर बन गई है। तो जब भी मैं रोड पे कोई ऐसी बाइक देखता हूँ मैं एकदम से पहचान लेता हूँ कि यामाहा की FZX है। तो आपके पास जब भी कोई बाइक आती है ना, फिर आपको अपनी बाइक की तरह बहुत सारी बाइकें दिखने लगती हैं। कितनी स्पीड में ला रहा है मोड़ पे भाई। और ये ना अंकल जी टाइप जो इतने होते हैं ना भाई, यही सबसे ज़्यादा मतलब नुकसान पहुंचाते हैं रोड पे। आप देखना, कभी नोटिस करना, कभी किसी राइडर या कभी किसी बाइकर से कोई टकराव हुआ हो किसी का, तो आपने अधिकतर नोटिस किया होगा कि जितने भी अंकल टाइप होंगे एकदम बराबर से निकालेंगे, और इनके ज़्यादा केस आते हैं अधिकतर। हम चम्बा में ना गलत रास्ते पे चढ़ गए थे, वहाँ लगे निकालता, पता ना कहाँ निकालता जाकर, पता नहीं कहाँ निकालता। भयंकर वाला लैंडस्लाइड हो रखा है ऑलरेडी, यानी बरसात के टाइम पे। देख रहे हो क्या यार, पता नहीं यहाँ पे किसने लाइव देखा होगा ये नज़ारा, इतना भयानक। एक रिवर दिखाई दे रही है, बड़ा क्लियर पानी चल रहा है उसके अंदर, ये देखो। अच्छा लगता है, साइड से रिवर निकलती है। ताऊ आराम से चलो, आराम से। 55-60 की उम्र के हैं, वो इतनी भयंकर भगा रहे हैं भाई। और देखो, मैं कल आ भी गया इधर धनोल्टी, है ना, और आज वापस भी जा रहे हैं। तो जो राइडर है वो भी, एंड जो नॉर्मली ये लोकल के लोग हैं, उनमें ना लेडीज़ और लड़कियां मुश्किल से लगभग 2-3 देखी होंगी बाइक या स्कूटी से। नहीं तो ना सब लड़के, मतलब यहाँ पे ना शायद लड़कियों का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है, इसलिए वो यहाँ पे स्कूटी वगैरह नहीं चला पाएंगी। जो एक्सपर्ट होते हैं वो ही चला पाते हैं ठीक से। और मैं तो कहता हूँ कि जो न्यू राइडर्स हैं ना, और जो मोटर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, उनको ना एक बार हिल में भी जाना चाहिए, लाइक नैनीताल हो गया, है ना, और जी कैची धाम उससे आगे, और आप इधर धनोल्टी आ सकते हो, गिरजिया जा सकते हो, मोहान जा सकते हो। अगर बिगनर्स हो तो वहाँ पे एक्सपर्ट हो जाते हो ऐसी जगह जाने से। ऋषिकेश बहुत जल्दी कवर कर लिया है हमने ऋषिकेश ना, धनोल्टी से। So finally we are reached in हरिद्वार, भोले की नगरी है। अगेन एंड अगेन आ चुके हैं, सूरज चाचू बिल्कुल जा चुके हैं। देखो बादल कितने हो रहे भाई, क्या नज़ारा है, वाह। ऐसे व्यू के लिए और ऐसे रोड के लिए आना पड़ता है, लेकिन आगे कैमरे हैं, ये मुझे पता है मेरा चालान फिर से काट देंगे। मुझे चालान का बड़ा डर बैठा हुआ भैया। बड़े आराम से चलना पड़ेगा, आराम से चलेंगे, आराम से। ये कौन सी है, अवेंजर्स, वाह, ये बहुत बढ़िया, ये सही है भाई, सही है। टोरे मारो टोरे। कितना तगड़ा चैलेंज था मेरे साथ ये वाली लाइट को ऑन लेकर और एक धनोल्टी की राइड करना, वो भी हिल स्टेशन और विंटर राइड। भाई यामाहा को मान गया मैं भाई, बहुत पावरफुल है यामाहा। आ लो जी, आ गए हम हरिद्वार में, हरि के द्वार में, यानी बाबा भोलेनाथ की मूर्ति। यहाँ देखो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या नज़ारे हैं यहाँ आके, तो भाई दिल को सुकून मिलता है। वाह, गंगा मैया इधर देखो। और आ चुका है सबसे लंबा ब्रिज, ये। हाँ, यहाँ तो बहुत सुकून मिलता है जब कांवर लेके जाते हैं ना, यहाँ से निकलते हैं भाई। यहाँ पे इतनी तेज़ की हवा लगती है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लगता है सबसे हार्ड पैच जो है ना कांवर का, वो यही है।
ऑटोमेटिक यहाँ पे हवा इतनी तेज़ लगती है कि कांवर ना एक तरफ झुक जाती है। और देखो प्यारा तिरंगा अपना कितनी शान से लहरा रहा है, बहुत खूबसूरत लगता है। उधर है चंडी मैया, हॉस्कोरे में आज दिखाई नहीं दे रही हैं। कल तो आपने देखा होगा कि बहुत क्लियरली मंदिर को देख पा रहे थे आप लोग लास्ट व्लॉग में, यानी एपिसोड 1 में। देखो यहाँ है अपना तिरंगा। जय हो। सिलेंडर वाले यहाँ से लहरें ले रहे हैं भाई, जला रहे हैं जला। हम तो अपनी स्पीड से चल रहे हैं ना। ओहो क्या बात है, भयंकर मोड़। देखो 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 देखो, ये कंपटीशन कर रहे हैं हम लोगों के साथ। करो, अच्छी बात है भाई, तुम्हारे पास लीजेंड स्प्लेंडर प्लस है, 4 साल पुरानी मेरी बाइक है, 109। अब इसको बढ़ाऊँ और ज़्यादा। देखो ये हाईएस्ट मैंने एक्सीलेटर दे रखा है, जैसे मैं थोड़ा ना लीन कर रहा हूँ अपने आप को तो और ज़्यादा स्पीड बढ़ रही है इसकी। गाड़ी में कमी नहीं है। ये जो लाइट आई है ना, ये भाई पता नहीं किस चीज़ में कमी है जो लाइट अपने आप आई है। पता नहीं ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही होगी इतनी स्पीड पे। और मैं देखो लीन करता हूँ थोड़ा सा, 110। ये शायद इसका टॉप एंड है। 111, अरे वाह, 111 भी छू गई। जिला पंचायत बिजनौर, अरे वाह, यूपी 20 में आ चुके हैं हम, यूपी 20। इसका मतलब बिजनौर जिला काफ़ी बड़ा है भाई। A few moments later. इनको बोलते हैं बाय सभी लोगों को। ठीक है भाई, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे। हाँ मैसेज डाल दूंगा बिल्कुल। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, आराम से जाना, आराम से तुम लोग। जल्दी जल्दी नेक्स्ट राइड पे मिलेंगे सब लोग जल्दी। और बिल्कुल चलो ठीक है, तुम पहुँच के आराम से फ़ोन कर दियो। है जुदा हो चुके हैं, कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट राइड पे जल्दी मिलेंगे। मैसेज डाल दियो तुम भी, मैसेज डाल दियो। हमारी तरफ तो इतना ना लगेगा क्योंकि अंदर से गाँव में थे। अच्छा अच्छा ठीक। और हम भी निकल पड़े हैं अब अपनी मंजिल की तरफ, यानी अपने घर की तरफ। रास्ता है अभी 1 घंटा 2 मिनट का दिखा रहा है, 65 किलोमीटर। और मतलब ये पूरी राइड हमारी चैलेंज से भरी रही और हर एक टास्क, हर एक चैलेंज हमने पूरा किया। खूब मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और ये है अभी बगदाद अंसार, मतलब आने वाली जगह या गांव। तो चलिए अब सीधा पहुंचते हैं घर पे। ग्रुप में मैसेज डाल देंगे सब लोग अपने अपने घर पहुंचकर। और जल्दी ही एक नेक्स्ट राइड आपको देखने को मिलेगी। अगर इस राइड पर, इस रेंज पर अच्छे से प्यार दिखाते हो तो और भी जल्दी राइड आ जाएगी। इसीलिए मैं राइड नहीं कर रहा था ये वाली, क्योंकि आपने खाटू श्याम राइड पर इतना अच्छा प्यार नहीं दिखाया था। अगर यहाँ तक अभी भी वीडियो को देख रहे हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस फाइनली घर आ चुके हैं। टाइम हो रहा अभी 8:26। तो ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा कि ठंड ना इस साइड ज़्यादा है, वहाँ पे इतनी ठंड नहीं लग रही थी जितनी यहाँ पे लग रही है। पैरों में पूरी तरह से मेरे को ठंड ऐसे लगी पड़ी है, पैर सुन्न हो रखे हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही को सेफ राइडिंग, केयर हेलमेट।